हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इन दोनों वीडियोस को देखो। Welcome to the Matrix. क्या लग रहा है? कोई मूवी के सीन, राइट? बट यू विल एक्चुअली बी सरप्राइज्ड टू नो ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि डिजिटली क्रिएट किया हुआ एक गेमिंग वर्ल्ड है। यस, एन एंटायर वर्ल्ड जिसे नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इंटरेस्टिंग, राइट? बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप खुद घर बैठे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना खुद का एक गेमिंग वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हो, और वो भी टोटली फ्री में। और ये कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले दो सीन्स बताए, वो कोई मूवी का सीन नहीं था या फिर कोई कैमरा से कैप्चर किया हुआ वीडियो नहीं था, बल्कि वो तो एक ऐसा सीन था जो गेम इंजन या कह सकते हो गेमिंग सॉफ्टवेयर में बनाया गया था। अब आई नो ये सुनते ही सारे गेमर्स और इंजीनियर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहले इन सीन्स का किसी सॉफ्टवेयर में स्ट्रक्चर डिजाइन किया होगा, फिर किसी और सॉफ्टवेयर में लाइटिंग और साउंड्स डाला होगा, और फाइनली किसी सुपर कंप्यूटर में उसे फाइनल रेंडर में डालकर पबजी की जैसी एक दुनिया सामने पेश की होगी। बट फ्रेंड्स, आप जो सोच रहे हो ना और जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है वो एक्चुअल में गलत है। ये कोई प्री रेंडर्ड यानी पहले से हर सीन और एक्शन को फिक्स करके रखा हुआ कोई गेम नहीं है, बल्कि रियल टाइम पर चलने वाला गेम है। नहीं समझे? वेल, एग्जांपल के लिए चलो मारियो या फिर बाउंस टेल्स को ले लो। इन गेम्स को 2 से 3 बार फिनिश करने के बाद हमें यह पता ही चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन से मोड पर कौन सा खतरा आने वाला है और कहां जाने पर हमें जीत मिलने वाली है। हम पहले से ही उन सभी के लिए प्रिपेयर रहते हैं, राइट? लेकिन अगर रियल टाइम गेमर्स की बात करूं तो उसमें गेमिंग फीचर्स तो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, पर कौन सी सिचुएशन कब क्रिएट होगी ये ना आप जानते हो और ना ही वो गेम क्रिएट करने वाले। गेम में लिया हुआ आपका हर एक इंडिपेंडेंट डिसीजन उस गेम के आगे के सिचुएशन को क्रिएट करता है। सो बना देता है ना ये गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वेल, अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बेसिक गेम बनाना कोई आम बात नहीं है, और फिर चाहे वो कोई बड़ा गेम क्रिएट करना हो या फिर कोई छोटा गेम, इन्हें बनाने के लिए 3 बेसिक चीजें तो रिक्वायर्ड होती ही है, जैसे कि नंबर 1 परफेक्ट डिजाइनिंग, नंबर 2 एक्यूरेट लाइटिंग और नंबर 3 सिंपल एल्गोरिथम यानी गेम को चलाने के लिए कोडिंग। अगर ये तीनों चीजें हो गई तो मतलब समझ लो आपका गेम बन गया। अब सुनने में ये काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गेम्स को बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 सॉफ्टवेयर्स को यूज करना पड़ता है। जैसे कि एक प्रोग्राम में 3D मॉडल्स बनाओ, फिर दूसरे में उसे एनिमेट करो, तीसरे में उस पर लाइट्स डालो, चौथे में साउंड इफेक्ट्स डालो, और इतना सब करने के बाद गेम में लॉजिक ऐड करो, उसमें फिजिक्स ऐड करो, और ऐसे दर्जन भर के काम। सो इन सब चीजों को अलग अलग सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना और फिर आखिर में जाकर इन सभी को एक साथ मिक्स करना, तब जाके एक गेम रेडी होता है। सो इससे आप एक अंदाजा लगा ही सकते हो कि गेम बनाने का प्रोसेस एक्चुअल में कितना टीडियस हो सकता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम लगता होगा ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू यू, तो क्या लगता है? आपके पास क्या जवाब है? वेल, कई सारे गेमों को ऑन एन एवरेज 7 से 8 साल का समय लग जाता है। और सिर्फ गेम बनाने का टाइम कम नहीं हुआ है, बल्कि गेम की सिक्योरिटी भी हाई हुई है। एक जाने माने गेम क्रैकिंग चाइनीज ग्रुप 3DM ने कहा कि पायरेटेड गेम्स अब लगभग 2 सालों में डिसअपीयर होने वाले हैं। रीजन यू मे आस्क, गेम डेवलपर्स ने इंप्लीमेंट की हुई एंटी पायरेसी टेक्नोलॉजी, जो कुछ सालों पहले एक इंसान सा डिस्क कॉपिंग प्रोसीजर था, वो अब एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो चुका है, जिसे इवन सालों भी लग जाते हैं। अब इन्हीं टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाकर मेटावर्स भी अपने गेम्स, इंटरैक्टिव रूम्स, वर्चुअल एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग NFT एंड इवन 3D मल्टीवर्स वर्ल्ड में विद मोनेटाइजेशन पॉसिबिलिटीज अवेलेबल करा रहा है इन द ईयर 2022 itself, because future is here। बट इस लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी से आप एक गेम को बेटर ग्राफिक्स के साथ सिर्फ 2 से 2.5 साल में बना के रेडी कर दोगे। अब आपको गेम बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व इतने सारे ऑपरेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ एक माउस की क्लिक पर हो गया है। और ये पॉसिबल हो पाया एपिक गेम्स द्वारा लॉन्च किए हुए एक नए गेम इंजन से, विच इज कॉल्ड अनरियल इंजन। एक ऐसा रियल टाइम आर्किटेक्चर क्रिएशन प्लेटफॉर्म जिसे आप जिधर चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट्स हर कोई यूज कर सकता है, वो भी काफी स्मूथली। इन शॉर्ट, जहां पर एक समय पे 100 अलग अलग चीजें करनी पड़ रही थी 100 अलग अलग जगहों पर, इस गेमिंग इंजन की वजह से वो सारी 100 चीजें आप एक ही छत के नीचे कर सकते हो। और अपनी इन खूबियों को एपिक गेम्स ने 1998 में फर्स्ट पर्सन शूटर गेम अनरियल, जो कि CS यानी कि काउंटर स्ट्राइक के जैसा ही गेम है, उसमें ऑलरेडी बताया है। लेकिन बात तो ये है ना, अभी तो बस इसकी शुरुआत है। अभी तो अनरियल इंजन 5 जो कि टॉप नॉच इंजन है वो बनना बाकी है। यू सी, इनिशियली इसका यूज सिर्फ लोकल गेम्स बनाने में किया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी और फीचर्स बढ़ते गए, इसका यूज गेमिंग के साथ साथ फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में भी होने लगा, और इसी से इस गेम इंजन ने एक अच्छा खासा पीक टच कर लिया। अब उनके लिए ये एप्रिसिएशन एक चैलेंज बन गया, क्योंकि उन्हें सिर्फ इसी वर्जन के लिए एप्रिसिएशन नहीं चाहिए था, बल्कि आगे आने वाले हर वर्जन के लिए चाहिए था। उनके अकॉर्डिंग द बिग गोल विद अनरियल टेक्नोलॉजी ऑल अलोंग वाज टू बिल्ड अप अ बेस ऑफ कोड दैट कुड बी
एक्सटेंडेड एंड इंप्रूव थ्रू मेनी जनरेशंस ऑफ गेम्स। और इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने 3 मेजर चीजों पर फोकस किया, जो थे जनरल पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी को एनहांस करना, क्लीन कोड्स और डिजाइनिंग को एक्सपैंड करना, जिसके बाद इंप्रूवमेंट्स के साथ वो लोग लगातार एक से एक बेटर जनरेशंस को लॉन्च करने लगे, हर एक न्यू वर्जन इंजन में नए टेक्नोलॉजी को टच देकर। और इसी मोटिवेशन के साथ फाइनली उन्होंने 2020 में अनरियल इंजन 5 के बारे में अनाउंसमेंट की। इस इंजन को क्रिएट करने के पीछे का मेन गोल था डेवलपर्स के लिए ज्यादा समय और पैसा खर्च किए बिना डिटेल्ड गेम वर्ल्ड्स क्रिएशन पॉसिबल कर पाना, ताकि वो कुछ इस तरह का गेम बना पाए। अब बस इस वीडियो में दिखाए जा रहे प्लेसेस और प्रेजेंस ऑफ लाइट को देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक रियल वर्ल्ड में आ चुके हो। बट ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वेल, इन डिफरेंसेस की वजह है अनरियल इंजन 5 के 2 अनमोल रतन, आई मीन 2 इंपॉर्टेंट की फीचर्स, ल्यूमिन और नैनाइट, जो इस गेम इंजन को बाकियों से अलग कर रहे हैं। तो चलो इन फीचर्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ल्यूमिन, अ ग्लोबल इल्यूमिनेशन सिस्टम, ये एक हाई क्वालिटी एनिमेशन और फिल्म प्रोडक्शन के लिए एडवांस कंप्यूटर्स द्वारा क्रिएट किए जाने वाला ग्राफिक्स के जैसा है। बस इसमें डेवलपर्स बड़ी आसानी से एक ही सॉफ्टवेयर को यूज करके रियल टाइम में पूरी तरह से डायनामिक लाइटिंग बना सकते हैं, जिससे होगा ये कि हमारा ही टाइम बचेगा। मतलब पहले गेम्स में मौजूद एक एक ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए उस पर अलग अलग जगह पर लाइट सोर्सेज लगाए जाते थे, यानी लाइट का मैप बनाया जाता था। बट अब ऐसा नहीं, अभी एक ही ऑब्जेक्ट पर यानी कि एक ही मेन कैरेक्टर पर लाइट एमिट की जाती है और फिर मेन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई लाइट जब किसी और ऑब्जेक्ट पर गिरती है उसे भी कैप्चर किया जाता है। मतलब अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग लाइट्स की जरूरत नहीं। जैसे मेन कैरेक्टर किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पर गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और वो क्लियर दिखने लगेगा, जिससे अगेन रेंडरिंग टाइम भी बहुत बच जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पर, नैनाइट, वर्चुअलाइज्ड माइक्रो पॉलीगॉन ज्योमेट्री। ये एक सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी है जो गेम डेवलपर्स को इन गेम आर्ट एसेट्स को ऑटोमेटिकली और मैसिवली स्केल करने की परमिशन देती है। फॉर एग्जांपल, वर्चुअलाइज्ड माइक्रो पॉलीगॉन ज्योमेट्री, इन पॉलीगॉन्स की मदद से हम सराउंडिंग में अवेलेबल चीजें डिटेल के साथ क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए स्केचेस की बात करते हैं। अगर आपने उन्हें ध्यान से देखा होगा तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केच करने से पहले बॉक्सेस बनाते हैं ताकि एक एक्यूरेट साइज और परफेक्ट डिजाइन बनाया जा सके। और बस सिमिलरली इस इंजन में पॉलीगॉन का भी यही यूज है, कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स का प्रिसेशन। बट अभी पॉलीगॉन्स की लिमिट को रिड्यूस किया गया है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पॉलीगॉन उतनी ज्यादा डिटेलिंग, और जितनी ज्यादा डिटेलिंग उतना ज्यादा रेंडरिंग टाइम, क्योंकि इन पॉलीगॉन्स के सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से गेम्स जहां पर 2-3 साल में बन जाने चाहिए थे वो टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपर्स का लॉस होता है। लेकिन इस अनरियल इंजन में ये काम एक ही सॉफ्टवेयर कर रहा है, हेंस रेंडरिंग टाइम रिड्यूस होता है। प्लस जहां पर नॉर्मल गेम इंजन में सिर्फ 300 से 1500 पॉलीगॉन से एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जा रहे थे, वहीं पर इस इंजन में आर्टिस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ पॉलीगॉन्स को यूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अब आ जाते हैं इसके एक और एक फीचर पर, जो अगर आपने सीख लिया फिर आपके लिए भी पबजी या जीटीए जैसा गेम बनाना मानो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, और वो है कोडिंग। अब ये सुन के डरो मत, क्योंकि इस गेम बिल्डिंग सॉफ्टवेयर में बस 3 कोडिंग लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, C, C++ और C#। और ये तीनों लैंग्वेजेस इतने इजी है कि इन्हें 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब सोचो, सिर्फ इन्हीं की मदद से आप एक ऐसा गेम बना सकते हो जो खुद से चीजों को लर्न करेगा, गेम के अंदर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को जनरेट करेगा और गेमर्स के लिए डिफिकल्टीज को ग्रो कराएगा व्हेन एंड वेयर नेसेसरी। एंड नॉट ओनली दीज 3 फीचर्स, इसमें एक और एक ऐसा बोनस फीचर है व्हिच इज मेटा ह्यूमंस। इन सिंपल लैंग्वेज, अ ह्यूमन विद सुपर पावर। अब आप सभी ने जीटीए तो खेला ही होगा, कभी ऐसा सोचा है कि काश मैं वहां पर होता? आई नो काफी सारे लोगों का ये ख्वाब रहा होगा, और इसी ड्रीम को पूरा करने का मौका हमें अनरियल 5 इंजन का ये फीचर देगा। इस फीचर के लिए ZRT फेस ट्रेनर यूज किया गया है, और बेसिकली ZRT फेस ट्रेनर एक 4D और प्रोप्राइटरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, और ये आपके पूरे बॉडी को स्कैन करके 1 घंटे में आप जैसा रियल दिखने वाला कैरेक्टर गेम में क्रिएट कर देगा। यानी अब आप फिजिकली भी गेम के अंदर हो, और फिर उसके बाद आप जो चाहो, जहां चाहो, जब चाहो कर सकते हो। और इन्हीं सब क्वालिटीज को देखकर एमेच्योर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इसे साई-फाई मूवीज बनाने के लिए और गेम 5 इंडस्ट्री रियल टाइम गेम्स बनाने के लिए यूज करने वाली है। इनफैक्ट एंशल सैक, प्रिंसिपल एनालिस्ट एट मूर इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजी के अनुसार अनरियल इंजन 5 और मेटावर्स, AR और VR को एक स्टेप रियलिटी के और करीब लेकर चला जाएगा, जो कि अब तक का ग्रेटेस्ट लीप हो सकता है। इनफैक्ट इस इंजन का यूज करके ऑलरेडी एक मेटावर्स बनाया गया है जो है आर्टिफैक्ट।
सो इतना सब सुनने और देखने के बाद शायद हम ये सेफली कह सकते हैं कि हम फोटो रियलिज्म के थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए और शायद नेक्स्ट जनरेशन हमारे सामने ही खड़ी है। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी होने वाली है और ये गेमिंग और वीआर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख देगी? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन अब कभी मिस ना करो। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Jai Hind. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.